स्पेसक्राफ्ट है जो 200 साल बाद उड़ेगा, इट इज डिजाइन टू हाउस सेवरल जनरेशंस ऑफ पीपल until it enters the star system where it would shuttle them to the surface to the planet Proxima Centauri b, an earth size exoplanet that is through to the potentially habitat। अच्छा होगा क्या कि कई जनरेशंस जो होंगी, कई जनरेशंस वो इस पूरे स्टार सिस्टम में रहेंगी एंड एट द एंड ऑफ द डे जब वो पहुंच जाएगा ये स्टार 400 साल बाद, आफ्टर 200 साल बाद ये उड़ेगा और उसके 400 साल बाद ये पहुंचेगा, जब ये पहुंचेगा अल्फा सेंचुरी बी के पास जो कि अर्थ की तरह का एक प्लेनेट है जहां पे कहा जाता है कि लाइफ है, पानी है, क्योंकि जहां पे पानी है वहां पे लाइफ भी हो सकती है, तो फिर वहां पे ये पहुंचेगा। तो फिर जब लोग उतरेंगे तो वो कई जनरेशंस के बाद जो है वो लोग उतरेंगे और उनके लिए एक बड़ा नया एक्सपीरियंस होगा। अब इस शिप के बारे में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए ये जो क्रिस्टलाइज शिप है, इस शिप से 70 साल पहले एक और नई गेम स्टार्ट हो जाएगी, वो मैं आपको बताऊं क्या गेम है। अब अगर मान के चलिए ये 2025 है, ठीक है, मैं कहता हूं 23rd सेंचुरी में ये शिप कंप्लीट होगा, यानी 2325 में कंप्लीट होगा। अभी हम 21st सेंचुरी में, मिसाल के तौर पर ये 24th सेंचुरी में 2325 में कंप्लीट होगा, आज से 200 साल बाद, ठीक है। लेकिन 200 साल बाद तो कंप्लीट होगा, लेकिन उससे तकरीबन 100 साल पहले अंटार्कटिका में लोग एक ऐसा जो अंटार्कटिका एक आपको पता है एक आइसोलेटेड एक जो है वो ओशन है, ओशन कह लें, ओशन तो खैर नहीं, एक कॉन्टिनेंट है, सॉरी, अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है जहां पे बर्फ है बहुत ज्यादा। तो बहुत सारे कैंप्स बनाए जाएंगे 100 साल बाद जहां पे लोग 70 से 80 साल तक उधर रहेंगे। तो पहले तो स्टारशिप पे जाने से पहले लोगों की ट्रेनिंग होगी कि आप स्टारशिप पे क्या सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो 1 या 2 जनरेशन जो है वो अंटार्कटिका में पाली जाएंगी और देखेंगे क्या लोगों के अंदर वाकई पेशेंस है, क्या लोग अगले 60-70 साल एक आइसोलेटेड प्लेस के अंदर जो है वो रह सकते हैं। और जब वो रह जाएंगे तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो होंगी वो फिर नई स्टारशिप में बैठेंगी और फिर वो चले जाएंगे। कहने का मतलब ये कि स्टारशिप में बैठने से पहले 100 साल पहले इंसान को मेंटली तौर पे तैयार किया जाएगा उसकी जनरेशन को कि क्या वाकई ये लोग काबिल हैं, क्या इन लोगों के माइंड्स काबिल हैं कि ये लोग वहाँ पर जाके रह भी सकते हैं उस स्टारशिप में जिसने 400 साल तक मूव करना है। क्योंकि देखिए हम इंसानों की नेचर बड़ी डिफरेंट है, हम किसी भी जगह पर कैद नहीं हो सकते, हम एक जगह पर अपनी ज़िंदगी के 60-70 साल नहीं गुजार सकते, ये हम लोगों की एक नेचर है। तो द थिंग इज दैट कि इन सब चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि ये स्टारशिप अभी थ्योरेटिकली पॉसिबल है लेकिन अभी फिजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन 200 साल बाद आफ्टर 200 ईयर्स इसको बनाना बड़ा पॉसिबल होगा। अब मैं आपको अगली इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ क्या है। देखिए इस स्टारशिप के मुताबिक द शिप कुड थ्योरेटिकली बी कंस्ट्रक्टेड इन 20 to 25 ईयर्स एंड रिटेन्स ग्रेविटी टू कांस्टेंट रोटेशन। अब ये जो शिप जो थ्योरेटिकल शिप है, इस शिप को बनने के लिए भी तकरीबन 20 से 25 साल लगेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी शिप होगी, 36 मील लंबी यानी तकरीबन 70 किलोमीटर लंबी ये शिप होगी। इसके अंदर हर तरह की आपको फैसिलिटी मिलेगी। आपने वॉशरूम करना है वॉशरूम मिलेगा, आपको लाइब्रेरी मिलेगी, आपको सिनेमा मिलेगा, मतलब जो चीज़ें आप ज़मीन पे फील करते हैं वो चीज़ें मिलेंगी। और ये जो शिप है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहा होगा, इस शिप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहा होगा 200 साल बाद। तो इट शोज़ कि कितना ज़्यादा इसके अंदर टेक्नोलॉजी होगी और किस लेवल की ये शिप बनेगी और किस लेवल का लोगों को बेनिफिट होगा। आप जो चीज़ इमेजिन अभी कर सकते हैं वो सारी चीज़ें उस शिप के अंदर होगी। तो जाहिर बात है उस शिप को बनाने के लिए भी तकरीबन 20 से 25 साल लगेंगे, बिकॉज उसके अंदर फ्यूल किस तरह जाएगा, फ्यूल किस तरह काम होगा, फ्यूल किस तरह रिसाइकिल होगा। क्योंकि देखिए ना, शिप अगर कोई अर्थ से उड़ के किसी और सोलर सिस्टम में जा रही है तो उसके अंदर जो फ्यूल होगा वो भी तो बहुत सारा लगेगा ना फ्यूल। तो क्या वो फ्यूल रिसाइकिल होगा, किस तरह से हीलियम 3 यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी फिलहाल ये थ्योरेटिकली चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगले तकरीबन ये 200 साल में पॉसिबल होगा। आगे इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिप गवर्निंग वुड कोलैबोरेट विद AI, अलाउइंग फॉर रिजिलियंस ऑफ द होल सोशल सिस्टम, बेटर नॉलेज ट्रांसफर बिटवीन द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ इनहैबिटेंट्स एंड अ डीपर विजन ऑफ ओवरऑल डायनामिक्स ऑफ द क्रिस्टलिस स्पेस कॉम्प्लेक्स। अब जो क्रिस्टलिस स्पेस शिप बनेगा, ये जो 36 मील का इतना लंबा स्पेस शिप बनेगा 200 साल बाद, इसको पूरे के पूरे को जो गवर्नेंस कर रही होगी, मैनेजमेंट कर रही होगी, वो AI कर रही होगी। यानी जो लीडर्स होंगे इस शिप के, वो AI की मदद से लोगों को बताएंगे कि अब सोने का टाइम हो गया है, अब जागने का टाइम हो गया है, अब आप ये कर लीजिए, अब आप ये कर लीजिए, ताकि वो लोग उस चीज़ को कंटिन्यू करें और ऐसा उनकी ज़िंदगी गुजरे जैसे कि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ गुजरती है। वो जॉब भी करता है, वो घर आके सो जाता है, वो बीवी के साथ बातें करता है, बीवी और फिर बच्चे होते हैं, फिर वो दोनों मिलकर जो है घूमने जाते हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। इसके अंदर पार्क्स भी होंगे। ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो अगले 200 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अगली बात मैं आपको बता दूं क्या है। देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि दिस प्लान इज प्योरली हाइपोथेटिकल, theoretical, as some of the required technology like commercial nuclear fusion reactors doesn't exist. However, theoretical projects like this can
कैन स्टिल ऐड टू आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस एंड हेल्प इंजीनियर्स इंप्रूव अपकमिंग डिजाइंस। अब ये बड़ी आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि आखिरी बात ये ऑथर ने की है कि जो थ्योरेटिकल ये जो सारा प्रोजेक्ट है क्रिस्टल का, ये जो जाएगा 400 साल तक ये उड़ेगा, ये फिलहाल हाइपोथेटिकल है, क्योंकि इंसान के पास अभी वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जरूर आ जाएगी। अगली बात वो ये कह रहे हैं कि अभी इंसान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आई ह्यूमन बींग्स के बाद कि वो कमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स बना सकें जो कि यूज हो सकेंगे ऐसी शिप्स में, क्योंकि देखिए ना पेट्रोल वगैरह तो यूज नहीं हो सकेगा, क्योंकि पेट्रोल ये तो की तो एक लिमिट होती है ना, और वो इतना दूर है 4.2 लाइट ईयर्स वे, क्या इतना ज़्यादा पेट्रोल यूज होगा? नहीं, नॉट लाइक दैट। तो कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स इसके अंदर लगाए जाएंगे जो इसको उड़ाएंगे और ये जो है वो आने वाले टाइम पे जाएगा। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये थ्योरेटिकल है। मोर इंपॉर्टेंटली इसको खुदा ना ख्वास्ता आने वाले टाइम पे कोई हादसा भी आ सकता है, कोई और चीज़ भी आ सकती है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए साइंटिस्ट को काम करना पड़ेगा। और ये कई ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, कई ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक अमेरिका इसको नहीं बनाएगा, पूरी इंसानियत के लोग इसमें जाएंगे, हर कल्चर के लोग जाएंगे, बिकॉज हम इंसान होमो सेपियंस तो आखिरकार होमो सेपियंस ही है ना, हमने अपनी सिविलाइजेशन को बचाना है, तो हमने अपनी सिविलाइजेशन को नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाना है एज ए ह्यूमन बीइंग, रेदर देन कि हमारा रिलीजन क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा कंट्री क्या है, रेदर देन दैट हमने अगर इस स्पेस को अपनी जो अपने आप को बचाना है, अपनी स्पीसीज को, होमो सेपियंस को, दैट्स वाई हमें आगे वाले टाइम में इस चीज़ को करना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ना अभी रियलिस्टिकली बता दूं कि अभी टाइम लाइन क्या है, किस साल तक ये सारा मामला पॉसिबल होगा। देखिए ह्यूमन बींग्स 2025 से लेकर 2040 तक मून पे स्पेस बेस बनाने वाले हैं, ठीक है, मून पे बेसिस बनाने वाले हैं, ह्यूमन बींग्स परमानेंटली मून पे जाने वाले हैं। जो पहली बार हम गए थे 1969 में, वो हम परमानेंट नहीं गए थे, वो एक स्पेस रेस हो रही थी सोवियत यूनियन की और अमेरिका की, ठीक है। अब वो स्पेस रेस खत्म हो चुकी है, अब इंसान परमानेंटली मून पे जाएगा, अमेरिका भी मून पे जाने के लिए परमानेंटली अपने बेसिस बनाएगा, इंडिया हो गया, जापान हो गया, चाइना, रशिया, ये सारे अपने मून पे बेसिस बनाएंगे। अगला स्टेप जो ह्यूमंस का है वो ये है कि